किसी गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू की जिंदगी खेती पर आधारित थी और उसकी जमीन पर ही उसका जीवन यापन होता था। उसकी खेती का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जितनी भी जमीन थी वह उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन और कुछ फसलें थीं, जिनके भरोसे वह साल भर अपने घर का खर्चा चलाता था। हर दिन वह खेतों में मेहनत करता, फसलों की देखभाल करता और कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी बिताता था। रामू के खेत के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक सुंदर सा पंछी अपने परिवार के साथ रहता था। पंछी और उसके साथी हर सुबह मीठी तान छेड़ते, जिससे रामू का मन खुश हो जाता था। रामू भी जब सुबह खेतों में काम करने आता तो पंछियों की आवाजें सुनकर उसकी थकान मिट जाती थी। लेकिन एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों में पानी की कमी हो गई और रामू की फसलें सूखने लगीं। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन प्रकृति के सामने उसकी मेहनत बेकार जा रही थी। फसलों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रामू का मन उदास हो गया। उसे डर सताने लगा कि इस साल उसकी मेहनत पूरी तरह बेकार चली जाएगी और उसका परिवार भूखा रह जाएगा। एक दिन रामू ने देखा कि पंछी उसके खेत की फसलें खा रहे हैं। वह गुस्से से भर गया। उसकी मेहनत की गई फसलें वैसे ही सूख रही थीं। ऊपर से पंछी उसे बर्बाद कर रहे थे। गुस्से में रामू ने एक जाल खरीदा और उसे पेड़ के पास फैला दिया, ताकि पंछी उसके खेत में न आएं और फसलें न खाएं। अगली सुबह रामू ने देखा कि पंछी जाल में फंस गए थे। वे तड़प रहे थे और उड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाल में फंसे होने के कारण वे उड़ नहीं पा रहे थे। पंछियों की हालत देखकर रामू का दिल पसीज गया। वह कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह अपनी समस्या की वजह से इन मासूम पंछियों को सजा दे रहा है। ये पंछी तो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए उसकी फसलें खा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे रामू अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा था। रामू ने एक गहरी सांस ली और पंछियों को जाल से मुक्त कर दिया। पंछी उड़ गए, लेकिन जाते समय उन्होंने रामू की ओर देखा, मानो धन्यवाद कह रहे हों। रामू ने खुद से वादा किया कि वह अब कभी किसी मासूम जीव को अपनी समस्याओं का दोषी नहीं ठहराएगा। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद रामू के खेत में एक चमत्कार हुआ। अचानक से आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। किसान के खेतों में पानी भर गया और फसलों ने फिर से जीवन की झलक दिखाई। धीरे धीरे उसकी फसलें हरी भरी हो गईं। रामू को अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। उस दिन से रामू ने पंछियों को अपने खेत में आने से नहीं रोका। वह उनके लिए अलग से कुछ अनाज रखता था, ताकि वे उसकी फसल को नुकसान न पहुंचाएं और उनकी भूख भी मिट जाए। अब रामू और पंछियों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया था। पंछी सुबह सुबह उसके खेत में आते, मीठी तान छेड़ते, कुछ अनाज खाते और फिर उड़ जाते। रामू का मन भी शांत रहता और उसका काम भी बिना किसी परेशानी के चलता रहता। रामू ने इस घटना से एक गहरा सबक सीखा। उसने समझा कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें किसी भी जीव या इंसान को उसके लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमें धैर्य और करुणा से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी करुणा किसी की जिंदगी को बदल सकती है। रामू का ये विचार न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। गांव के लोग उसकी इस समझदारी की तारीफ करते थे और सीखते थे कि कैसे जीवन की मुश्किलों का सामना धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी स्थिति में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और दूसरों को बिना वजह दोषी नहीं ठहराना चाहिए। करुणा और समझदारी से हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं।